मतलब जो प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न में दे रखा है क्रिस्टल फोर्ड विपाटन ऊर्जा क्या है। एक उपसंयोजक स्पीसीज में डेल्टा नॉट का परिमाण किस प्रकार डी ऑर्बिटलों के वास्तविक विन्यास को सुनिश्चित करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमें डेल्टा नॉट दे रखा है ये हमारा क्या होता है, विपाटन। ये हमारा विपाटन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम CFSC भी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा CFSC ये हमारा अधिक होगा, तो यहाँ पे जो हमारा स्थायित्व है वो हमारा क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा अस्थायित्व होगा ये भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा CSF ये होता है, यार यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा CFSC है ये हमारा क्या होता है, धातु आयन के निर्भर करता है, यानी कि धातु आयन पर निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा CFSC है हमारा धातु आयन के आवेश पे निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो हमारे क्रिस्टल फोल्ड विपाटन ऊर्जा क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें, जैसे अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारे कहता है 5 डी कक्षक होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ से अगर देखें तो जो हमारे लिगेंड इनकी अप्रोच करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, इनका हमारा विपाटन हो जाता है। अष्टफलिक क्रिस्टल के अंदर में हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाता है T2G, और ये अगर हम देखें हमारा क्या बनता है EG। यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों ऊर्जा के बीच का जो हमारा अंतर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल। इनके बीच की ऊर्जा का जो हमारा अंतर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हम पे डी कक्षक में हमारा होता है, यानी कि डी कक्षक इसका अगर हम देखें तो विपाटन होता है, तो दो ऊर्जा हमारी जो होती है इसके बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ से अगर देखिए जो हमारा उपसर संयोजक में हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखें जो T2G होता है, और जो हमारा EG है इसके बीच का जो हमारा अंतर होता है, ऊर्जा के बीच का अंतर, ये हमारा विपाटन फील्ड विपाटन ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि डी कक्षकों के विपाटन होने के बाद जो हमारी दो ऊर्जा निकलती है इसके बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से हम देखें तो और हमें क्या पूछा है कि एक उपसर संयोजक स्पीसीज में डेल्टा नॉट का परिमाण किस प्रकार डी कक्षकों ऑर्बिटलों के वास्तविक विन्यास को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा डी ऑर्बिटलों का अगर हम विन्यास लिखते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं, जैसे अगर हम देखें D6 है तो इसमें हम किसको ऐसे कैसे भरेंगे, इसमें ये मेरा क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल। तो इसमें हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं 1 2 3 4 5 और फिर हम इसको 6 ऐसे करके हम भरते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यही जो हमारा D6 है इसका अगर हम विन्यास अगर भरें T2G और EG के असर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम दो तरीकों से भर सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो पहले हम क्या करेंगे, T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे अगर हम देखें इसमें हमारा 3 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगर हम देखें ये जो हमारा EG है इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम क्या भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो गया। और जो हमारा छठा इलेक्ट्रॉन आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा हो सकता है कि जो हमारा सारा इलेक्ट्रॉन है ये हम क्या भर देंगे, T2G में भर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा कब होता है, जब हमारा क्या होता है जो हमारा डेल्टा नॉट का मान है ये हमारा क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तब हम ऐसे इसको T2G में भर सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन को। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो हमारा अंतर है यानी कि डेल्टा नॉट ये हमारा अधिक होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको T2G में सारे इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब डेल्टा नॉट का मान हमारा अधिक होगा तब हम क्या कर सकते हैं, T2G में पहले हमारे सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो हमारा बचेगा वो हमारा EG में भरा जाएगा। तो डेल्टा नॉट का मान किससे अधिक होगा, पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ से जो हम देखें जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की युग्मन ऊर्जा होती है उससे अधिक होगा, तब हमारा जो मान है ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तब हमारा जो बचेगा वो हमारा EG में भरा जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें जो हमारा डेल नॉट है ये हमारा अगर हम देखें ये हमारा क्या होगा, कम होगा पाई से, यानी कि युग्मन ऊर्जा। तब हमारा क्या होगा, तब हम इसको पहले की बार से भरेंगे, यानी कि पहले हम T2G में भरेंगे, यहाँ से 1 2 3, फिर हम EG में 4 5, और फिर जो हमारा एक बचेगा ये हमारा क्या आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब डेल्टा नॉट हमारा क्या होगा, पाई से कम होगा तब। और यहाँ से अगर हम देखें जब हमारा ज्यादा होगा तब हम इसको कैसे भरेंगे, ये दूसरे वाले नंबर से भरेंगे, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डेल नॉट का मान क्या होगा, पाई से हमारा ठीक होगा, ये हमारा क्या होगा, युग्मन होगा। इस प्रकार से जो हमारा डी ऑर्बिटल को वास्तविक विन्यास को ये सुनिश्चित करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।